खूबसूरत माहौल में बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द में बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है और हमेशा की तरह दिल को छू लेने वाली ये परिंदों की चहकार में दिल चाह रहा था कि अपने आप से बात कर रहे थे हम लोग और चाहा कि आप लोगों से भी बात कर दें कि माशाल्लाह से रमज़ान करीम की खूबसूरत सी सातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं सब। क्या वाकई में हम रोज़ा रखते हैं या एक वक्त की बस वो पेट पे पत्थर बांध लेते हैं? आँख का भी तो रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, कदम का रोज़ा है, एहसास का रोज़ा है, सोच का रोज़ा है, दिल का रोज़ा है। तो इन सारे रोज़ों में हमारा रोज़ा है कि नहीं है? एक वक़्त हम अपनी आँख को कंट्रोल में रखते हैं, अपने दिल को कंट्रोल में रखते हैं, बड़ी शिद्दत की प्यास भी लगी हो, बड़ी शिद्दत की भूख लगी हो, लेकिन हम अपने हक़ तसर्रुफ़ को खींच लेते हैं कि नहीं, हमने किसी के लिए अपनी भूख को बर्दाश्त किया हुआ है और जिसके लिए किया हुआ है वो ये कहता है कि ये तुम मेरे लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें जज़ा दूंगा। तो ज़रा मटेरियलिज्म से निकल के सोचिए कि ये जज़ा और सज़ा के माबैन में हम सिर्फ भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या ज़रूरत नहीं है इस बात की कि इस तज़किया नफ्स करने वाले इस सारे मामलात में हम अपनी आँख को इतना साफ़ कर लें कि ये आलूदा ना हो, अपने दिल को इस तरह से पाकीज़ा कर लें कि ये बेहूदा ना हो। हमारी सोच, हमारे तख़य्युलात के दरमियान में ये पूरी ज़िंदगी रोज़ा क्यों नहीं रहता है? क्यों हमें अपने हाथों को कंट्रोल रखना ईद के बाद भी नज़र नहीं आता है? ये सखावतें, ये मोहब्बतें, ये इनायतें कि सिर्फ इसी एक महीने के लिए। दरअसल ये एक एक्सरसाइज है 29 और 30 डेज़ की, कि जो हमारी रिसाइकलिंग करती है, जो हमें ये याद करवाती है कि हम जिसके बंदे हैं, सोचें कि हम उसके बंदे हैं भी कि नहीं। हम ज़हनी ग़ुलाम जो अपनी ख्वाहिशात के बेलगाम घोड़े पे चलते हुए 14 से 15 घंटे के लिए अपने आप पे काबू रखते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी के घोड़े पर काबू पा लें तो यकीन जानिए उसकी तरफ से अजर ही अजर है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा सोचिएगा और ये सवाल अपने आप से भी ज़रूर पूछिएगा कि वाकई क्या हम रोज़ा रख रहे हैं? दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।